मेरे प्यारे ऑडियंस, आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित होकर के समझने का प्रयास करिएगा। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आप जो कुछ भी चाहोगे वो पा सकते हो। अपने जीवन में जो कुछ भी होना चाहते हो वो बन सकते हो। इस मंत्र में इतनी प्रचंड शक्ति है, तो आपके अंदर यह सवाल उठेगा कि कैसे गायत्री मंत्र की मदद से हम जो चाहें वो हो सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। तो आइए आज इसी सिद्धांत को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से या कहें तो व्यवहारिक व्याख्या से समझने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में जो ईश्वर की अवधारणा है या ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, जो मनुष्यों को सहायता करते हैं, मनुष्यों को वरदान देते हैं, मनुष्यों को कल्याण करते हैं और मनुष्यों को और इस जगत में जितने भी जीव और निर्जीव हैं सभी का निर्माता ईश्वर ही है। अर्थात सर्वे सर्वा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे ईश्वर कहा जाता है। यानी सब कुछ वो जन्म भी देते हैं, जीवन भी देते हैं, जीवन को चलाते भी हैं और मृत्यु भी देते हैं और पुनर्जन्म भी देते हैं। ये जो ईश्वरीय कॉन्सेप्ट है ना, सनातन धर्म में आपके दिमाग के गहरे हिस्से का दोहन से जुड़ा हुआ है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत ही डीप फिलॉसफिकल एनालिसिस करने वाला हूं। अगर थोड़ा सा भी चूके तो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाइएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा तो माँ गायत्री एक व्यक्तित्व है, कोई ईश्वरीय व्यक्तित्व है जिनको मैं स्मरण कर रहा हूं और जिनको मैं याद कर रहा हूं, और वो माँ गायत्री कहीं हैं इस यूनिवर्स में, कहीं उनका स्थान है। चाहे जो भी स्थान आप अपने दिमाग में रखते हो या जो भी स्थान शास्त्र उसे बताते हो, और उस स्थान पे हमारे द्वारा गायत्री मंत्र का जप जब किया जाता है तो तरंगे जाती है और माँ गायत्री को याद दिलाती है कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। यही है ना गायत्री मंत्र के जप का एक व्यवहारिक कथन कि माँ गायत्री से मांगिए। जरा इसके पीछे की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करिए। देखिए, मेरे अपने अनुभव से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ईश्वर का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है। और मेरे अनुभव से ईश्वर, गॉड कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है ईश्वर। और इस सैद्धांतिक अवधारणा का मतलब बहुत ही फिलॉसफिकल टर्म है कि व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत को, व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ऐसा सिद्धांत को बैठा देना जिस सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति अपने जीवन में तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए मस्तिष्क के गहरे हिस्से का प्रयोग कर सके। इस सेंटेंस को आप समझिएगा। यानी ईश्वर रूपी जो सिद्धांत है, ईश्वर रूपी जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर रूपी जो अवधारणा है, उस अवधारणा को इतना व्यवहारिक रूप से आपके जहन में बैठा देना कि आप अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति में रहें और उससे निकलना चाहते हो, तो वह ईश्वरीय कॉन्सेप्ट जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसके माध्यम से आप अपने मन के किसी शक्तिशाली हिस्से को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में समाधान को पा सकते हैं। यह बहुत ही ऊंचे स्तर की फिलॉसफी है, ऊंचे स्तर का दर्शन है। कोई सामान्य लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। मैं जो भी बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठेगा कि क्या ईश्वर है नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती? तो मैं स्पष्ट शब्दों में पूरे होशो हवास में कह दूं, ईश्वर जैसी चीज होती है। तो पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है? ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं ना, पूछेंगे प्रमाण क्या है? तो प्रमाण अभी देता हूं। ईश्वर है, उनका प्रमाण ये है, मैं पुनः दोहरा दूं, ईश्वर है, उनका प्रमाण ये है कि आप हैं। और आप ईश्वर को झुठलाना चाहते हो,
तो आप स्वयं के होने के अस्तित्व को झुठला दो, ईश्वर झूठे हो जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे ईश्वर है प्रूफ दो, तो सीधे कहिए तुम प्रूफ हो। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा उसके बाद की सारी जीवन की गतियां प्रमाण है कि ईश्वर है, और तुम अपने जीवन की गतियों को झुठला दो, प्रूफ हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है। तत्क्षण वह व्यक्ति चुप हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क के गहरे हिस्से को, आपके मस्तिष्क के शक्तिशाली हिस्से को दोहन करने के लिए बनाया गया है। और जैसे ही कोई व्यक्ति बिलीव करता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल एंटिटी है, जैसे माँ गायत्री एक ऐसी स्त्री जो सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकती है, और ये बिलीफ को रखते हुए आप इस मंत्र का आह्वान करते हैं, तो आप मनुष्य के मन की गहराई का सबसे शक्तिशाली हिस्से का प्रयोग कर रहे होते हैं। आपके जीवन में सारा खेल दिमाग का है। मनुष्य का मन, और जो मनुष्य का मन है वो कोई सामान्य सी चीज नहीं है। जिस मन से आप सोचते हैं, जिस मन से आप क्रिया करते हैं, तो आप मन को इतना ही ना समझे, यह मन, इसी मन का काफी व्यापक या यूनिवर्सल हिस्सा पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या सुप्रीम माइंड कहा जाता है। और उसी सुप्रीम माइंड का एक पार्ट, उसी सुप्रीम माइंड का एक ब्रांच आपके अंदर मन के रूप में गतिमान है। तो जैसे ही आप चेतन रूप से अपने मन के छोटे से हिस्से से कुछ निश्चित बिलीफ के साथ, कुछ गहरे विश्वास के साथ आप मांगते हैं, तत्क्षण पूरी यूनिवर्स आपके उस मांग को पूरा करने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही तो है, आकर्षण के नियम का सिद्धांत यही तो है कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा हो जाए। और सनातन धर्म ने हजारों साल पहले इस सिद्धांत को खोज लिया था, और बिल्कुल मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से इसको आम लोग की जिंदगी में उपयोग करने के लिए सिखा दिया था। वो इस तरह से ईश्वर का कॉन्सेप्ट देकर के कि आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हो उसकी मांग करो, याचना करो, और याचना करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक रूल, विनम्रता, आग्रह, अपने शरीर को निश्चित अवस्था में झुकाओ, हाथ जोड़ो और मांगो। और जैसे ही कोई खास या कहें कोई विशेष ईश्वर से आप मांगते हो, तो आपकी इच्छा नहीं रह जाती, वो इच्छा ईश्वर की इच्छा होती है, और उस इच्छा को ईश्वर पूरा कर देते हैं। और इसी चीज को जो यूरोप में जो कॉन्सेप्ट जो फैला, यूरोप में जो कॉन्सेप्ट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण के सिद्धांत की जो अवधारणा या सिद्धांत जो फैला, इसी सनातन धर्म के काफी छिछले स्वरूप में या छिछले या सतही तरीके से फैला। सनातन धर्म ने बहुत ही प्रैक्टिकली इसे बताया, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना करने वाले जो भी ऋषि मुनि या कहें उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनुष्य के मन को समझा कि मनुष्य का मन काम कैसे करता है, और मनुष्य के शरीर में अर्थात आप में जो मन है और इस पूरी ब्रह्मांड को एक नियमावली से चला रहा है, वह मन दोनों एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। अर्थात ब्रह्मांडीय मन सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में आप में विद्यमान है। तो आप अपने छोटे मन से बलपूर्वक जैसे ही याचना करते हैं, उस बड़े मन के पास वो सूचना चला जाता है। और इसी चीज को और बेहतर तरीके से, प्रामाणिकता के साथ, बल के साथ, इफिशियंसी के साथ, ढंग से काम करने के लिए मंत्र बनाया गया, और उस मंत्र से संबंधित ईश्वर की स्थापना की गई, ताकि व्यक्ति उस ईश्वर में विश्वास कर सके और उस मंत्र को या उस प्रार्थना को अपने मन में बार बार रिपीट करे। तो उस रिपीट करने के दौरान, उस पुनरावृत्ति के दौरान व्यक्ति की जो मांग है, वह मांग ब्रह्मांड की मांग हो जाए, अर्थात वह मांग ईश्वर की मांग हो जाए। और जो मांग ईश्वर की हो जाएगी, उसे ईश्वर पूरा करने में
कतई संकोच नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक को आप जरूर समझे होंगे। यह बहुत ही ज़्यादा पेचीदा टॉपिक है। मैंने समझाने का कोशिश किया सरल से शब्दों में, पर मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आप समझ गए होंगे जैसा मैंने समझाया, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचे स्तर की फिलॉसफी है। ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ गॉड है, ये बहुत ही हाई लेवल की कॉन्सेप्ट है और इसे समझने के लिए बेसिक फिलॉसफी की आवश्यकता होती है। पर मैं इतना आशा करता हूं कि मेरे 70% जो ऑडियंस है इसे समझ पाए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, कि ईश्वर जैसी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत क्यों बनाया गया। आपके मन के गहरे या शक्तिशाली हिस्से के दोहन के लिए बनाया गया, और आप अपने मन के गहरे और शक्तिशाली हिस्से का जब दोहन करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने जीवन में आई समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र के माध्यम से, या कहें तो एक विश्वास के माध्यम से, या किसी ईश्वरीय शक्ति में आस्था के माध्यम से जैसे ही याचना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन की जो समस्या है ना, उसका समाधान यूनिवर्स देने लगता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का ईश्वर देने लगते हैं जो आपके विश्वास में बैठा है। ये तो बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो आई होप कि आप समझे होंगे जो मैं समझाने का प्रयास किया, इसीलिए इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।